हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। हमने हमारे लास्ट 2 वीडियोस में रिसर्च क्या है और वेरिएबल्स और उसके टाइप्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च के बारे में जानेंगे। एक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है। उनमें से जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उस प्रॉब्लम से जुड़ी सभी लिटरेचर को रिव्यू करना, और लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद हमें एक हाइपोथेसिस बनाना होता है। एक हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें स्टडी डिजाइन और सैंपल डिजाइन डिसाइड करना होता है। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को एनालाइज करेंगे और अंत में हमारी जो रिपोर्ट है वो लिखेंगे। सो ये होती है एक रिसर्च करने का पूरा प्रोसीजर। अब हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसर्च का वो है रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करना। सो पहले हम जानते हैं कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। आमतौर पर रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, उस प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड या अच्छी तरीके से समझ लेना, और दूसरा, हमने जो उस प्रॉब्लम के बारे में समझा उसे एक मीनिंगफुल शब्दों में प्रेजेंट करना ताकि उसे हम आगे एनालाइज कर सकें। और जो बेहतर तरीका है जिससे हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में समझ सकते हैं वो है अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करना, या जिसको भी उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्टीज है उसके साथ डिस्कस करना। दूसरा स्टेप है एक रिसर्च प्रोसेस का, वो है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। एक रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के बाद उस प्रॉब्लम से जुड़ी लिटरेचर को स्टडी करना होता है, और इसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम से जुड़ी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड जर्नल्स और बिब्लियोग्राफीज को पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ हमें एकेडमिक जर्नल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और बुक्स आदि को भी पढ़ना होगा ताकि हमें ये पता चले कि हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम चूज किया है उसके ऊपर ऑलरेडी कितनी रिसर्चेज और स्टडीज हो चुकी है। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे के बाद रिसर्चर खुद की एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है। हाइपोथेसिस का मतलब है एक अनुमानिक सिद्धांत जिसको रिसर्चर अपनी पूरी रिसर्च में इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन करता है, और वो सही है या गलत है उसे प्रूव करता है। एक हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और हम जो स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करना होता है। एक हाइपोथेसिस का ये पर्पस होता है कि वो रिसर्चर को हमेशा गाइड करता है और अपने ट्रैक से भटकने नहीं देता। एक अपनी हाइपोथेसिस बना लेने के बाद रिसर्चर को रिसर्च डिजाइन या वो किस तरह की रिसर्च टाइप से अपनी रिसर्च करेगा वो भी डिसाइड करना होता है। एक रिसर्चर कई तरह के रिसर्च टाइप से अपनी रिसर्च कर सकता है, जैसे कि एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जरिए, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जरिए, या एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटेटिव रिसर्च के जरिए। इसके अलावा भी और कई सारे रिसर्च टाइप्स होते हैं जिसके जरिए रिसर्चर अपनी रिसर्च कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक रिसर्चर को कोई एक प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को चूज करेगा। और अगर एक रिसर्चर को कोई भी एक सिचुएशन, इंडिविजुअल या थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को अपनाएगा। और अगर उसे वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को दिखाना है तो वो एक्सपेरिमेंटेटिव रिसर्च को यूज करेगा। मैंने ऑलरेडी वेरिएबल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक रिसर्च डिजाइन के बाद रिसर्चर को एक सैंपल डिजाइन भी चूज करना होता है जिसके सहारे वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करता है। जब भी हम कोई एक रिसर्च करते हैं तब हमारे पास इंक्वायरी करने के लिए बहुत बड़ा एक यूनिवर्स या पॉपुलेशन होता है, और हम इस पूरी पॉपुलेशन को एक एक करके एनालाइज नहीं कर सकते, और इसलिए हम इस पूरी पॉपुलेशन से एक सैंपल निकालते हैं और उससे एनालाइज करते हैं। और जिस तरीके से एक रिसर्चर इस पूरी प्रॉब्लम से एक सैंपल चूज करता है उस तरीके को ही सैंपल डिजाइन कहते हैं। एक सैंपल डिजाइन चूज करने के बाद रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स आदि।
कुछ डेटा कलेक्शन मेथड्स में ज़्यादा कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेस लगता है तो कुछ में कम लगता है, और डेटा हम सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद बारी आती है उस डेटा को एनालाइज करना। डेटा एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम रॉ डेटा को कोडिंग, टेबुलेशन या टेबल बना के या स्टैटिस्टिकल ड्राइंग बना के कैटेगराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि हमें रिसर्च में आसानी हो। और डेटा एनालाइज करने के बाद रिसर्चर अंतिम में अपना रिपोर्ट लिखता है। और एक रिसर्च लिखते वक्त रिसर्चर को एक लेआउट फॉलो करना होता है जिसमें द प्रिलिमिनरी पेजेस, द मेन टेक्स्ट और द एंड मैटर होना चाहिए। द प्रिलिमिनरी पेजेस में टाइटल एंड डेट, एक्नॉलेजमेंट्स, फॉरवर्ड और टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। मेन टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ फाइंडिंग्स, मेन रिपोर्ट और कंक्लूजन होता है। और एंड में अपेंडिसेस, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स इंक्लूड करना होता है। सो ये सभी स्टेजेस फॉलो करना होता है एक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।